हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी के 2022 में जितने भी क्वेश्चन है जीके जीएस का पूछे गए हैं वो सारे हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक 2 क्लास को नहीं देखा है तो जाकर 2 क्लास देख लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद आज सेकेंड क्लास होने जा रहा है, तो इसको भी देख लीजिए। और क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने इस क्लास को देख लेते हैं तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन या बोले या 7-8 क्वेश्चन आपको 100% इससे आने वाला ही है। 5 से 6 क्वेश्चन इसको हम 100% आएगा ही आएगा, तो गारंटी है 100%। क्योंकि एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो सारे क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर से ही होता है। करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं सब प्रीवियस ईयर से ही रहता है। तो इसको क्लास को देखना ना भूलें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि सारे हम लोग प्रीवियस ईयर ही देख रहे हैं आज, और 2 क्लास में भी कर लिए हैं। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, और जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप हैं, अब जहाँ चलाते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट हर एक बच्चों को मिल सके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, कि ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका एसएससी में ही क्वेश्चन पूछेगा, ये और अदर एग्जाम में भी पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई क्वेश्चन है, इसका थोड़ी ना कोई गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 तक कर चुके हैं, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 69 क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया? तो उड़ान बोला। किस योजना का चयन किया गया? तो उड़ान का चयन किया गया था। कौन? अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? तो उड़ान का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया? तो इलैयाराजा क्या है? इलैयाराजा बोला गया। किसे? इलैयाराजा को मिला है। तो किस भारतीय संगीत निर्देशक ने, यानी कि वो इलैयाराजा भारतीय संगीत निर्देशक हैं जो 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का 4था संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 गैंगवॉन में बोला गया। 2024 में गैंगवॉन में किया जाएगा, तो 2024 में गैंगवॉन में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, 72 नंबर पर आते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र MgO, तो इसका हो गया। और बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2B4O7 × 10H2O। बोरॉक्स का Na2B4O7 × 10H2O है। Na2B4O7 × 10H2O जो है इसका बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? तो अतुल्य भारत का ताज। अतुल्य भारत का क्या ताज बोला गया? अतुल्य भारत का ताज बोला जाता है इसको। अतुल्य भारत का ताज बोला जाता है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? तो अतुल्य भारत का ताज बोला गया। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह बोला गया। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह बोला गया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में। तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? पुथांडु। क्या? पुथांडु को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पुथांडु को। राजश्री सिर्के को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आता मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा
त्रिपुरा की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। कौन से में किस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया था? कौन से? तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 में क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बताया गया आपको कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस यानी कि हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित थी। कौन से घराने से संबंधित थी? तो वो किराना घराने से संबंधित थी। कौन से? तो गंगूबाई हंगल। ठीक, गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पर किस 80 में देखते हैं तो किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के नारी शक्ति ऑफ अर्थ का आयोजन किया किसने? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। देखिए कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लुइस लाइटफुट बोला गया। कौन सा? तो लुइस लाइटफुट बोला। कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लुइस लाइटफुट बोला जाता है, लुइस लाइटफुट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82। ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकमिलन और गिलेटिन टी सीबर्ग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। यानी ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दो लोगों को मिला गया था। तो एडविन मैटिसन मैकमिलन और गिलेन टी सीबोर्ग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है? तो वह है राजस्थान। महिलाओं के लिए देखभाल एक अंचल शुरू किया देखभाल अभियान, तो राजस्थान की महिलाओं का राजस्थान में। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर बोला। क्या है? पंडित रविशंकर जो है पंडित रविशंकर। कौन से हैं? तो पंडित रविशंकर बोला गया। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर बोला है। अब आगे देखिए यहाँ पर किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भू जल तालिका में सुधार के लिए CHHATA यानी छाता योजना शुरू की है? तो वह है उड़ीसा। कौन से छाता योजना शुरू किया? तो उड़ीसा बोला गया, उड़ीसा सरकार ने। देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 86 पर। तो 86 में क्या है कि एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? किसके द्वारा विनियमित है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा जो है एशियाड विनियमित है। एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया था? 2007 में। क्या है? 2007 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद था मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो केरल से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो केरल से। कौन से राज्य से? केरल से हुआ। तो बोला किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा बोला गया। किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा में होता है।
वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति द्वारा। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 91 पर आते हैं आपका। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजन बिन्नी को चुना गया है। कौन से? तो रोजन बिन्नी को चुना गया। किस रूप में? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रोजन बिन्नी को चुना गया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2 है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O बोला गया। CaSO4 × 2H2O बोला गया। उगदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उगदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश बोला। उगदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश बोला जाता है। उगदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। उगदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को। किसे? तो बोला कि जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर बोला गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागेद नृत्य किस महीने में होता है? किस महीने में होता है? तो दिसंबर में। किस महीने में होता है? तो आपका दिसंबर में होता है। किस महीने में होता है? दिसंबर में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये पंक्ति किसकी है? यानी कि आपको देखिए एक पंक्ति दिया गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। देखना है बाजू कितना, क्या बोला कि देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, बाजू के कातिल में है। तो वह किसकी पंक्ति है? ये राम प्रसाद बिस्मिल की यह पंक्ति है। माननीय राम प्रसाद बिस्मिल की जी की पंक्ति है ये। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 97 पे। कौन से देश में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे? कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बोला गया। कौन से? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी करेंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आ जाते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, सभी AIBA मुक्केबाजी यानी कि एबा तो यानी कि एबा यानी कि के लड़े वाला बात है मुक्केबाजी में। तो एबा प्रतियोगिता में AIBA प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय कितने मिनट का होता है? यानी कि 1-2 राउंड के यानी मुक्केबाजी जब होता है तो उसमें उसके बाद कितने देर का विश्राम किया जाता है? तो मात्र 1 मिनट का ही विश्राम किया जाता है उसमें। ठीक है, मुक्केबाजी में सिर्फ प्रत्येक राउंड के बीच में 1 मिनट का विश्राम किया जाता है। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से बोला गया। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 933। तो 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 933 थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। 101 क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया कि कंटेम्प्रेरी स्टाइल नर्तकों या नर्तंगनाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक या नर्तंगना कौन थे जिन्होंने फिल्म लगान फिल्म है किसका? फिल्म लगान उसका आमिर खान का है। तो आमिर खान का फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार भी जीता था। तो टेरेंस लुइस तो कोरियोग्राफी लुइस एंट्रेंस के जीता था। तो टेरेंस लुइस ने कोरियोग्राफी पुरस्कार भी जीता था। कौन सा फिल्म है? तो लगान फिल्म के। ठीक है, तो 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी। ठीक, चलिए आगे आते हैं।
उसके बाद आता है 102 नंबर पर कि देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनिल चौहान को। किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 103। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अभिषेक सिंह को। किसे नियुक्त किया गया? तो आपका अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए उसके बाद आते हैं आपको रुक्मिणी देवी अरुमंडल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम। किसकी प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम की। ठीक, ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो 1400 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो 1400 वर्ष। 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 1400 वर्ष के पूर्व बनाया गया था। कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो 1400 वर्ष। ठीक है, देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 में देखिए क्या बताएगा आपको कि एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट यानी कि डेम्बी नेम जज ने 1984 में 20 अप्रैल को किस दिवस के रूप में घोषित किया था? तो अमजद अली खान के दिवस के रूप में। क्या बताएगा इसमें अमजद अली खान के बारे में कि एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स यानी कि डेम्बी नेम जज ने 1984 में 20 अप्रैल को किस दिवस के रूप में घोषित किया था? तो अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस अहमदाबाद। यानी यहाँ पर देखिए भारत का बोला गया कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद बोला गया। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पर किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे एंड करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट हर एक बच्चों को मिल सके। और वीडियो को वॉच जरूर करें। सिर्फ 2-4-5 सेकंड ना देखें, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये देखिए गलत चीज़ आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको सही चीज़ दिया जा रहा है। तो सही चीज़ आपको देखने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सब आपको सोचिएगा कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको जाइए प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन उठाइए SSC का और देखिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। और नहीं पूछा होगा तब हमारे इस कमेंट में कमेंट कीजिए कि नहीं पूछा गया, तब हम आपको बताएंगे कि नहीं क्यों नहीं पूछा गया इसमें। ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी आपको पॉइंट बताया जा रहा है सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है। सिर्फ आपको यहाँ पर ईयर नहीं लिखा गया, क्योंकि ईयर लिखते तो आपको स्पेस ज़्यादा लगता है, तो उससे क्या पता है ये आपको देख सकते हैं जाकर। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास को एंड करते हैं।